एक्सेस में जितना बताया बन गया था। चलो स्टार्ट बटन में जाएं और फिर से हम एक्सेस स्टार्ट करेंगे। हम नए सिरे से एक टेबल बनाएंगे फिर से आज, पर टेबल हम लाएंगे कहीं से दूसरी जगह से डाटा लेकर। ठीक, तो हमने एक्सेल पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े एक्सेल, है ना। जिनने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जिनने पढ़े पढ़े हैं। चलो यहाँ डेटाबेस में जाएं और यहाँ जाकर हम जो है फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं डी ड्राइव। लोकेशन चेंज करना जरूरी क्यों है? ताकि हमारा डेटा सुरक्षित रहे। मान लो अगर हमने डॉक्यूमेंट में सेव कर दिए और कंप्यूटर क्रैश हो गया, अचानक बंद हो गया, तो जितनी मेहनत थी और गई। तो इसलिए क्या करना है, डी ड्राइव ई ड्राइव मतलब सी को छोड़कर ही आपको सेव कर लेना बाकायदा फोल्डर बनाकर। तो हम यहाँ चलते हैं और हम कर लेते हैं क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस डीबी है हमारा, प्रैक्टिस डीबी, और आज की तारीख कितनी है 25। ठीक है, इतना कर देते हैं और इसको कर देते हैं ओके। इसका एक्सटेंशन भी आ गया .a+c/DB एक्सेस डीबी, और इसको कर देते हैं क्रिएट। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास मान लो एक भी टेबल नहीं है क्या टेबल? नहीं है। तो एक टेबल हम सिंपल जो है क्रिएट कर लेते हैं, है ना, और क्रिएट करके इसको नॉर्मल जो है हम सेव कर लेते हैं। ठीक, अभी खाली है तो सीरियल नंबर बस कर लो, डॉट नहीं लगाना बोल रहा, देखो लगाए थे कभी डॉट? हाँ मैंने बता दिया था जबकि कि नहीं लगाना है। हाँ 9 कर दिए और इसको अपन कर देते हैं सेव। अभी देखो इसमें कुछ नहीं करे हमने, एक तो फील्ड बनाया है, ना डाटा है ना फील्ड है। तो हम चाह रहे हैं कि इस टेबल में कहीं से डेटा आए। तो एक्सेल पढ़े हैं, नोटपैड भी पढ़े हैं, वर्डपैड कुछ भी तो पढ़े होंगे। तो हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। एक्सेल में मैंने पहले से कुछ डॉक्यूमेंट ला कर रख दिया हूँ, मतलब कुछ टेबल ला कर रख दिया हूँ। जैसे ये देखो, ये तो पता होगा आपको ऐसे टाइप करना, डाटा एंट्री। ठीक है, सबको पता है ना, नॉर्मल टाइपिंग करते हैं अपन एंटर एंटर करके। और सीट 1 में हमने सेव करे हैं सिंपल नाम से। ठीक है, इसको सेव कर दिए और इसको कर दो अभी बंद। चलो हम चलते कहाँ पे, हमारे एक्सेस में। एक्सेस में चले तो इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या है, कहीं से लाना। जैसे चाइना से माल इंपोर्ट होता है, ऐसे हम दूसरे टेबल या दूसरी चीज़ों से इंपोर्ट करेंगे। हो सकता है आपके पास में एक डाटाबेस हो दूसरा। अभी हमने प्रैक्टिस डीबी बनाया है, हमारे पास प्रैक्टिस डीबी दूसरा जो पिछले डे काम करे है उसका डाटा ला सकते हैं। पर अभी हम किससे ला रहे हैं, हम नोटपैड से भी ला सकते हैं। तो हम तीनों चीज़ों को जानते हैं, बाकी चीज़ों को जानते हैं क्या? तो जिनको नहीं जानते उनको तो हम वैसे भी याद नहीं रखेंगे, पर जिनको जानते वो तो बने। एक्सेल में चलेंगे और अब हमसे पूछ रहा लोकेशन बताओ, कहाँ है आपका डाटाबेस या कहाँ है आपकी सीट। तो सीट ला रहे हैं अभी, क्योंकि लिखा ऊपर एक्सेल स्प्रेडशीट। तो हम चलेंगे ब्राउज में, और ब्राउज में चलने के बाद देखो अभी सेव करे थे, आपको नहीं पता है ढूंढ लो। ठीक है, अभी हमको पता है एक्सेस, और ओपन करेंगे। ओपन करेंगे और ओपन करके क्या करेंगे, ओके। बाकी कुछ नहीं करना है। बोल रहा है सिंपल वाला लाना है, क्रॉस टाइप लाना है, फाइंड डुप्लीकेट या जो भी। तो हमको क्या लाना है, सिंपल। वर्कशीट शो हो गई, बाकी चीज़ें देखो जो भी चीज़ थी बाकायदा टेबल में आ गई है। और क्या करोगे, नेक्स्ट। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, पहली सीट लाना था पहली, बस सीट आपको तो ध्यान रखना। अगर दूसरी लाना दूसरी क्लिक कर देना। पहले में हम चलें। अब बोल रहा है फर्स्ट रो कंटेंट कॉलम हेडिंग। सिंपल सी बात है, पहली जो रो है वो कॉलम हेडिंग है। क्यों है, क्योंकि रोल नंबर होना चाहिए, स्टूडेंट नेम होना चाहिए, इसके अलावा क्या होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए, सिटी होना चाहिए, मार्क्स होना। मान लो हेडिंग नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, अनसेलेक्ट। अब वो भी रिकॉर्ड में गिना जाएगा, जबकि वो रिकॉर्ड है क्या, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, उसको टिक है तो टिक रहने दो, नेक्स्ट करो। अब वो बोल रहा है क्या, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है फील्ड ऑप्शन में कि भाई डाटा टाइप क्या रखना चाह रहे हैं। डाटा टाइप भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देखो सबका डाटा टाइप बोल रहा है वो। मान लो आप रोल नंबर का डाटा टाइप बदलना चाह रहे हैं तो आप क्या बदल दो, उसको डबल कर दो, सिंगल, डबल, इंटीजर, इंटीजर मतलब नंबर, या टेक्स्ट कर दो। हम क्या करेंगे, कर देंगे, शॉर्ट टेक्स्ट लेते हैं ना। अगर नंबर लेना तो नंबर ले सकते हैं, पर जोड़ना घटाना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जाएंगे तो इसका भी शॉर्ट टेक्स्ट है, इसमें जाएंगे तो ये भी शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा, सिटी ये भी शॉर्ट टेक्स्ट, पर ये रहेंगे आपके नंबर। और नंबर 2 कैटेगरी में आते हैं, एक पूर्णांक और एक आते हैं दशमलव वाले। तो दशमलव वाले आ जाते हैं डबल में या फ्लोट में। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, डबल। क्योंकि नंबर आपके 78.5 नंबर भी तो मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। तो पता चल रहा है हमने इंटीजर ले लिए, तो बेचारा 50 जो 0.5 नंबर उसके कारण मेरिट में नहीं पहुंचा। होता है ना कभी कभी सिलेक्शन में, 0.5 की छोड़ो 0.25 में भी निपट जाते हैं। तो बहुत काम का है, इसलिए डबल रखना बहुत जरूरी है। चलो इतना हो गया, और क्या करेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद बोल रहा है वो कि प्राइमरी की रखोगे, रखेंगे, परंतु नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी है रोल नंबर। तो हम लेट्स एक्सेप्ट ऐड प्राइमरी की नहीं, हम करेंगे हमारी खुद की है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हमने क्या करे, सेलेक्ट। अगर आपको पता है कि भाई दूसरी है, तीसरी है, चौथी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको पता पहली है
वो पहली चीज रहती है, पहली नहीं है तो आप यूनिक देख लेना कौन सी यूनिक है। ये बाकी चीजें डुप्लीकेट हो सकती है, पर रोल नंबर डुप्लीकेट होगा क्या? नहीं। अगर प्राइमरी की नहीं रखना चाहते तो चलो नेक्स्ट कर दो। अब बोल रहा है इस टेबल का नाम क्या रखना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल ही रख दो, फिनिश और क्लोज कर दो। देखो अब ये टेबल तो हमने फालतू के लिए थे, वो टेबल नहीं लेते तो आधार क्या रहता लाने का, ये भी तो है। मान लो जिस घर में कोई नहीं है और बोले मेहमानी के लिए आ जाओ, कौन आएगा बताओ? अब मान लो मैं घर में एक ही व्यक्ति है और मेहमानी के लिए पूरा परिवार आ गया, अब वो घर का व्यक्ति का बोल रहा है आप थोड़ा करो जो भी करना अपने हिसाब से बनाओ खाओ और हम आते थोड़ा घूम के। तो अब इस टेबल को हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलो इसमें पहले हटाओ यहाँ से और यहाँ से कर दो डिलीट, मतलब अब वहाँ से वो डिलीट हो गया और अब घर हो गया मेहमान का। समझ गए? ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आया कि नहीं? लिखना मत इसको, बस समझने के लिए बस बताया। चलो सिंपल में जाके देखोगे आपका टेबल भी बन गया, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। जबकि हम यहाँ टाइप करते तो क्या होता है, लगता है कि नहीं लगता? तो कभी भी हम कहीं से जैसे मान लो एक्सेल से लाना है या दूसरे एक्सेस से, चलो हम एक्सेस से लाकर भी देखते हैं। यहीं पे राइट क्लिक करो और क्या करना फिर से, अब लाएंगे एक्सेस से। एक्सेल से लाना बन गया, एक्सेस में जाएंगे, यहाँ माई डॉक्यूमेंट में ब्राउज करेंगे, हमारा डाटा रखा डी में रखा, ये देखो 23 में बनाया था अपन ने पिछले डे, और करेंगे इसको ओपन करेंगे, बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, ओके कर दो। ओके करोगे तो आपका कौन सा टेबल लाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन, दोनों लाना चाहते हैं दोनों ले आओ, जैसे आपको लाना है। चलो हम एक ले आते, दोनों ले आओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी दोनों लाने में। ओके कर दें, यहाँ से सेलेक्ट ऑल जो भी करना है, जैसे सेलेक्ट ऑल करोगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, डिसेलेक्ट ऑल कोई भी सेलेक्ट नहीं रहेगा। एक को क्लिक करोगे एक सेलेक्ट रहेगा, है ना, फिर से डिसेलेक्ट करो तो हम ले आते हैं दोनों या एक ले आओ अभी। चलो इसको कर दो। अब इसमें इतनी सारी पंचायत ने पूछा, उनने क्या क्या पूछा था, अब ये एक्सेस का है ऑलरेडी, मतलब सिंपल सी बात है, कोई नया घर के व्यक्ति लाएंगे जिससे जान पहचान नहीं है, पहले तो आएंगे जान पहचान होगी पहली बार, है ना, जो भी है पूरे नियम कानून। परंतु जो जान पहचान पहले ही से है, जैसे मान लो सलोनी के घर मानसी जा रही तो आजा, चल कोई दिक्कत नहीं, कोई तामझाम नहीं, क्योंकि पहचानती। और नया व्यक्ति आए तो कौन है भाई, कहाँ से आया, क्यों आया, दुनिया भर का सब पूछते कि नहीं। तो ऐसे यहाँ नॉन पर्सन बोले तो पहचानता था, इसलिए ऑटोमेटिक जल्दी आ गया। और ये नहीं पहचानता था, दूसरा एप्लीकेशन, पाकिस्तान के व्यक्ति यहाँ आएगा तो क्या क्या तामझाम लगता पता आपको, वीज़ा पासपोर्ट, और वैसे तो आएगा नहीं, आने नहीं दिया जाएगा, पर आएगा तो कितना तामझाम लगेगा आपको पता है, तो लाना बन जाएगा। अब बोलोगे इस टेबल को हमको कहीं भेजना भी तो है, कि लाना करोगे, हमारे इंडिया में तो बहुत सी चीज़ें आती है तो भेजना भी चाहिए कायदे से। तो यहाँ करेंगे हम एक्सपोर्ट में फिर वही ऑप्शन कि एक्सेस में भेजोगे, नहीं हम भेजेंगे एक्सेल में जाएंगे और देखो कहाँ भेजना चाह रहा है, डी में रजिस्ट्रेशन टेबल के नाम से चला जा रहा है और सेव भी हो रहा है बाकायदा किस फॉर्मेट में, इसको कर दो ओके। अब इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं पूछा, जो चीज़ थी उठ के चली गई। अब कहाँ गई होगी ये भी तो पता होना चाहिए, तो आप जाओगे कहाँ पे, डी में, और डी में जाकर देखोगे रजिस्ट्रेशन टेबल नाम से 9 KB की एक वर्कबुक बन चुकी है, जिस पे क्लिक करेंगे तो जो डाटा हमने फीड किए थे वो डाटा आ चुका है, आ गया। तो बन जाएगा इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना, ये दो चीज़ें आपसे बनना चाहिए। टेबल में वर्किंग और बता देता हूँ मैं कुछ चीज़ें ताकि एग्जाम में आए तो बन जाए। अब बताओ ओपन कर सकते हैं, ओपन मतलब डाटा एंट्री मोड, राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, इसका मतलब टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस। तीसरा ऑप्शन इंपोर्ट बन गया, चौथा ऑप्शन एक्सपोर्ट भी बन गया, नाम बदलना बन जाए, इस ग्रुप से हाइड करना है तो कर सकते हैं, डिलीट करना वो भी कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, रिफ्रेश वगैरह बाकी चीज़ें कोई काम की नहीं। तो बेसिक चीज़ हमारी बन गई है, ठीक। चलो अभी हम बात करेंगे क्वेरीज की। क्वेरीज का मतलब क्या हो जाता है, क्वेश्चन। जैसे आप पढ़ के गए और आपने प्रैक्टिस किए तो आपके दिमाग में क्या है, क्वेश्चन, तो दूसरे दिन आप पूछोगे कि नहीं, तो उसको क्या बोल देते, क्वेरीज, यानी बहुत बड़ा भंडार में से कुछ चीज़ें आप पूछ रहे हो। अच्छा बताओ मुझे, जब आपके पास डाटा है ही नहीं उसके पहले क्वेरी आएगी क्या? चलो क्वेरीज का मतलब क्या है, सवाल। पर एक चीज़ बताओ, बिना ज्ञान के सवाल होगा क्या? मतलब पहले कुछ ना कुछ आपके पास में डाटा होना चाहिए, डाटा नहीं रहेगा तो आप पूछोगे क्या? जैसे उदाहरण के लिए एडमिशन हो गए 50 और 50 एडमिशन हम चाह रहे हैं कि भाई डीसी वाले कितने हैं, तो एडमिशन हुए तभी पूछे कि पहले ही पूछ लिए? तो इसका मतलब टेबल में डाटा है तभी क्वेरी बनेगी। मेन बेस कौन हो गया, टेबल होना जरूरी है तभी क्या बनेगी, क्वेरी। तो यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन देखे, देखो टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। तो सबसे बेस क्या है, टेबल होना जरूरी है, टेबल नहीं रहेगा तो क्वेरी चलेगी क्या, फॉर्म चलेगा क्या, रिपोर्ट नहीं चलेगा। चलो यहाँ पे हम चलते हैं, जिस टेबल की क्वेरी बनाना उसको सेलेक्ट कर लो, कौन से टेबल की बनाना है,
सिंपल। नहीं भी करोगे तो चलेगा। सबसे पहले कहाँ चले अपन, क्रिएट, और क्रिएट में जाकर हमको चलना है। देखो 2 ऑप्शन दिखेंगे, अभी हमने टेबल में काम कर लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्यूरी। क्यूरी में हम काम करेंगे 2 चीज़ों में, यहाँ भी 2 में काम करें। एक विजार्ड दिख रहा है और एक दिख रहा है क्यूरी डिज़ाइन। डिज़ाइन में थोड़ा सा मेहनत लगती है और विजार्ड में नेक्स्ट नेक्स्ट करके बन जाता। पहला ऑप्शन देखते हैं विजार्ड, और विजार्ड में चलेंगे 4 ऑप्शन दिखे, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है सिंपल, क्यूरी, विजार्ड। नेक्स्ट करें, ओके कर दो, मतलब सिंपल में सेलेक्ट है और ओके कर देना। यहाँ देखो आपके पास में जो टेबल उनकी लिस्ट दिखेगी, एक तो दिख रहा है रजिस्ट्रेशन टेबल और दूसरा क्या दिख रहा है, सिंपल। तो हम किसकी क्यूरी बनाना चाहते हैं, सिंपल की। सिंपल सेलेक्ट करो। अब सिंपल की फील्ड आ गई है, फील्ड। अब बताओ क्यूरी क्यों लगाते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैंने पूरी क्लास समझाया, अब आपसे पूछा कि कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, आपने क्या बोले, पूरा फिर से समझा दो। ये क्यूरी है क्या, क्यूरी क्या होगी, उस चीज में से पढ़े हैं 2-4-10% जो पूछे हैं वो क्यूरी है। तो इसका मतलब इन पूरी फील्ड में से हम कुछ को लाना चाह रहे हैं। कुछ को मतलब जैसे मान लो आप रोल नंबर देखना चाह रहे, स्टूडेंट नेम, और उसके साथ में क्या देख लो, मार्क्स देख लो, या फिर कोर्स देख लो, 3 चीज देख लो। आप चाहे तो पूरी ला सकते, ऐसे कोई बंदिश नहीं है। पूरी लाना तो डबल ब्रैकेट, और सिंगल लाना तो सिंगल। चलो अभी हम जो है एक रोल नंबर ले आते, एक ले आते स्टूडेंट, और एक ले आते हम क्या, कोर्स। पूरी लाना तो पूरी ले आना, आपकी मर्जी। आप क्या करो, नेक्स्ट करोगे और फिनिश कर दो। इधर कुछ नहीं करना है, नाम दे सकते हैं आप कायदे से, पर आ गया है सिंपल टेबल का क्यूरी। फिनिश करे तो देखो यहाँ अलग अलग न्यारे हो गए। समझते कि नहीं न्यारे होना। देखो टेबल वाला टेबल में है और क्यूरी वाला, ऐसे फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म का जो टैब है वो अलग बन जाएगा, रिपोर्ट का अलग बन जाएगा, रहेंगे सब ऑब्जेक्ट में ही। ठीक है, चलो अभी क्यूरी में जाकर देखोगे, देखो क्या दिख रहा है, रोल नंबर और बीसीए कोर्स। जबकि हमारा जो टेबल था, टेबल में पूरा डाटा दिख रहा है। तो बहुत बड़े भंडार में से कुछ चीज़ों को छांटना है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्यूरी। अच्छा बताओ, क्यूरी से रिलेटेड एक और चीज़ पहले पता चल गई होगी आपको, फिल्टर लगाते थे। बहुत बड़े डाटा में से क्या लगाते थे अपन, फिल्टर। पर फिल्टर का घाटा क्या था कि वो पूरी फील्ड को ही दिखाएगा, कुछ रिकॉर्ड को, है ना। अब यहाँ क्यूरी क्या हो रही है, क्यूरी सेव हो गई कि नहीं। फिल्टर सेव होता है क्या, नहीं होता। फिल्टर सेव नहीं होता, जब तक चालू तभी तक करेगा। अच्छा क्यूरी जो है एक टेबल में काम कर रही है कि 2 में भी कर सकती है, 2, 2, 3, 4 जितनी भी टेबल में है क्यूरी काम कर सकती है, परंतु फिल्टर आपका एक ही टेबल में काम करेगा। तो दोनों में अंतर समझ गए। आगे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, तो उसमें आपको याद रहना चाहिए। चलो अभी हमने क्या देखे, क्यूरी, विजार्ड। हम एक टेबल और ओपन करते हैं, मतलब एक टेबल ओपन ना करके हम सीधे जो है इसी से बनाते हैं रजिस्ट्रेशन का, वो वाला टेबल भी ले आते हैं एक ठो रिसीव वाला। क्या करते हैं, राइट क्लिक, इंपोर्ट, एक्सेस, और डी में ही हम ब्राउज कर लेते हैं, क्या नाम से बनाए थे ये 23, ओपन करे, ओके करे, कौन सा लाना है, हाँ रिसीव वाला, और ओके कर दो। ठीक, और इसको कर दो क्लोज। आ गए दोनों। अब हम रजिस्ट्रेशन में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे भी रिलेशन नहीं बनी, देखो जरा, सिंपल सी बात है। उस घर में थे तो भाई बंदी थे, अब अलग अलग खींच के लाए हैं तो फिर से बनाना पड़ेगा क्या, रिलेशन। तो इन दोनों की तो बन सकती, पर इसकी इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि इसमें जो है हमको क्या दिख रहा है, अलग फील्ड दिख रही है। जब तक कि फील्ड मैच नहीं करेगी कोई ना कोई एक, और डेटा टाइप, तब तक वो रिलेशनशिप नहीं बनेगी। चलो अभी हम जो है इन दोनों टेबल का क्या लाना चाह रहे हैं, डाटा। ठीक है, किसके माध्यम से, क्यूरी के माध्यम से। तो क्यूरी विजार्ड में चलें, सिंपल क्यूरी, ओके। अब यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन से क्या लिखा जाओ, रजिस्ट्रेशन नंबर, और क्या लिखा जाओ, नाम, बस इतना लिखा जाता है। और एक ले आओ आप कोर्स। उसके बाद नेक्स्ट फिर चलो रिसीव, और रिसीव में जाकर क्या ले आओ, रिसीव नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर लाना जरूरी क्या, एक बार ले आया है, कोई भी चीज़ 2 बार नहीं आती। उसके बाद आपका अमाउंट आना जरूरी है, डेट ऑफ पे लाना तो लाना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं देखना, हमको टोटल बस देखना। और क्या रो, नेक्स्ट। ये रिलेशनशिप बनाने बोल रहा है, तुमने बोले रिलेशनशिप नहीं बनाया तो कैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ रजिस्ट्रेशन टेबल और रिसीव टेबल को क्या कर लेते हैं, रिलेशनशिप कैसे बनाते वो देख लो ना, पिछले डे हमने देखे थे। इसको क्लोज करो, कहाँ जाएंगे, डेटाबेस टूल्स में, रिलेशनशिप, यहाँ जाएंगे, जो भी टेबल हमको ऐड करना है वो हमने ऐसे ऐड करे और क्लोज कर दो। जो रजिस्ट्रेशन टेबल जहाँ दिख रहा है उसके ऊपर लाख छोड़ दिए, ये तीनों चारों चीज़ों को क्या कर दो, टिक कर दो और क्रिएट कर दो। क्या बोल रहा है, टेबल लॉक, मतलब क्यों जोड़ नहीं पा रहा है, यहाँ पे आपके खुले हुए हैं, दिख रहा है, खुले हैं तो नहीं काम करेंगे। जैसे मान लो कोई दौड़ रहा है स्पीड से, और दौड़ते दौड़ते आप क्या बोलोगे, मैं कल आऊँगा याद रखना,
उनने दौड़ते दौड़ते सुना ही नहीं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। रुक रुक भाई, थोड़ी मेरी बात सुन ले। तो चलते हुए टेबल में रिलेशनशिप नहीं बनेगी, चलते हुए टेबल में टेबल डिलीट नहीं होगा। तो पहले क्या करो, बंद, और बंद करने के बाद क्या करो, ऐसे रिलेट कर दो। कभी कभी मिसमैच होती है, कुछ होता है तो भी जुड़ते नहीं है। अभी जुड़ गया, और उसके बाद क्या करो, सेव, और सेव करने के बाद बंद कर दो। और हम क्या बनाना चाह रहे हैं अभी बताओ जरा, क्यूरी। क्रिएट में जाए, विजार्ड में जाए, और विजार्ड में जाके क्या करें, सिंपल में जाओ, और यहाँ से क्या कर लो, रजिस्ट्रेशन टेबल में जाओ, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, और क्या ले लो, कोर्स। और रिसीप्ट टेबल में क्या चाहिए हमें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रसीद नंबर, अमाउंट चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कर दो नेक्स्ट, और यहाँ से भी नेक्स्ट करके फिनिश कर दो। अब जुड़ गया। अब ध्यान से देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिख रहा है, रिसीव नंबर भी दिख रहा है, और किसने कितनी फीस दिया वो भी दिख रहा है। मतलब 2 टेबल का डाटा हमने एक ही बार में निकाल कर ले आए हैं। किसके माध्यम से, क्यूरी। जबकि फिल्टर में काम करता क्या, ये नहीं करता। फिल्टर एक ही टेबल में काम करता और सेव नहीं होता, ठीक। अब देखो हमने इसको भी सेव कर दिया और इसको बंद कर दिया, दो क्यूरी बन गई। हम एक और क्यूरी बनाते, फिर से क्रिएट में चलते, और कहाँ चलते, क्यूरी डिजाइन में। डिजाइन में आपको इस प्रकार का विंडो दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको 3 टेबल की लिस्ट दिख रही है, 3 है तो 3 दिख रही। अब बताओ मुझे, क्यूरी में से और सवाल पूछ सकते कि नहीं अपन। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैंने एक्सेस पढ़ाया, डेटा टाइप पढ़े, आपको 7 डेटा टाइप बन गए, एक नहीं बना, तो एक को फिर से आपने क्या पूछ लिए, समझाओ, ठीक है। अब उस डेटा टाइप में मैंने कुछ चीज़ समझाया, फिर से सवाल पैदा हो सकता है। पूरक प्रश्न बोलते हैं जिसे, संविधान में पढ़े होंगे आपने, संसद में होता है, ठीक है। मतलब किसी ने सवाल पूछा, फिर से उसके बाद उनने आंसर बताया, उसी में फिर निकाल के बोले ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना। तो कुछ भी जो है वो क्रॉस क्वेश्चन जो रहते हैं ना, वो पूरक प्रश्न कहलाते हैं। चलो हम कौन कौन से टेबल की बनाना चाहते हैं क्यूरी, रजिस्ट्रेशन और रिसीव। चाहे तो सिंपल की बना सकते हैं, अगर आपके नाम मिसमैच नहीं हो रहा है, सेम है सब, तो क्या करोगे, उसकी बना सकते हैं। अभी हमको नहीं बनाना। चलो रजिस्ट्रेशन नंबर उठाया, पहली फील्ड में रख दो, नेम उठाए, दूसरी फील्ड में रख दो, एड्रेस उठाए, तीसरी फील्ड में रख दो। तो ऐसे उठाकर रखना बस है। अब मान लो धोखे से गलती से रख दिए, और अब अंडू नहीं हो सकता है ना। तो अंडू नहीं हो सकता तो अनटिक तो हो सकता है, अनटिक कर दो, वो नहीं दिखेगा, दिख जरूर रहा है वहाँ पे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने 5 जन को बुलाया, छठवा बिना काम का आके बैठ गया, उसके तरफ ध्यान ही मत दो, खुद ब खुद है ना, इग्नोर मार दो, बोले तो सीधे। चलो यहाँ पे हमने लिए क्या, कोर्स। उसके बाद अपन क्या ले लो, रिसीव नंबर। इसकी जगह रिसीव नंबर छोड़ दो, तो वो उसको भगा देगा आगे, इसको आगे कर देना, अमाउंट भी ला के छोड़ दो। चलो इतना करो, और राइट क्लिक करके क्या करो, सेव करके आप नाम दे दो क्या, मिक्स क्यूरी। क्यूरी मत बोलना है ना, क्यूरी है वो, ऐसा करे। और यहाँ देखो मिक्स क्यूरी में जाकर देखोगे, फिर से अपनी क्यूरी बन चुकी है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, सिंपल क्यूरी का तो अपन ने बनाया ही नहीं है ना, सिंपल का बनाना चाहिए ना। सिंपल डेटा जो है उसका भी बना लेते हैं अपन। फिर से कहाँ चलते, डिज़ाइन में, और कौन सा टेबल का बनाना आप, ओके करें ऐड, और इसको कर दो क्लोज। अब हमको लाना क्या, रोल नंबर, पूरे ले आओ ना, कोई दिक्कत नहीं, अब पूरे से लेके आ जाओ, अब भेदभाव नहीं चाहिए हमको, ले आए। और अब ऐसे देखोगे, इसको सेव कर दो, सिंपल क्यूरी 2, या क्यूरी बंद कर दो, क्योंकि ऑलरेडी एक बनी हुई है। चलो इसको बंद करो, और यहाँ जाकर देखोगे तो देखो दिख रहा पूरा, पर मतलब क्या निकला क्यूरी बनाने, पूरे के पूरे ला दिए, थोक रेट में दिखा दिए, तो वो तो डेटाबेस डुप्लीकेट हो गया समझो। तो इसका फायदा क्या है, देखो इसको भी राइट क्लिक करेंगे, देखो क्या आ रहा है, 2 ऑप्शन आ रहा है, ओपन मतलब देखना, और डिज़ाइन व्यू मतलब स्ट्रक्चर चेंज करना। तो हम क्या चेंज करना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर। सिंपल में जाओ, डिज़ाइन में जाओ, देखो वही दिख गया फिर से। और देखने के बाद हम क्या करेंगे, इनमें देखोगे आप तो नीचे आपको शो हाइट का दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्राइटेरिया दिखता होगा, क्राइटेरिया दिख रहा है। क्राइटेरिया मतलब समझते, घर से आपको भेजा गया है पढ़ने के लिए, तो क्राइटेरिया क्या है कि 8 बजे भेजा गया है और 4 बजे के पहले वापस आना, ये क्या है, क्राइटेरिया। इसके बाहर गए तो कारण बताओ, नोटिस जारी कि क्यों लेट आए, है ना, होता है कि नहीं होता। तो वो क्या है, कंडीशन। ऐसे ही क्या है, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन। तो हम बताओ यहाँ सिटी में चाह रहे हैं, सिटी में कौन कौन सी चीज़ें बताया जा रहा है। जैसे टेबल में चलो, तो टेबल में सिटी में देखोगे जरा, भोपाल, इंदौर, जो भी है सब चीज़ें है। तो हम चलते कहाँ पे, सिंपल में, और यहाँ लिख देते क्या, जबलपुर। जैसे लिखे वैसे लिखना है ना, लिख दिए। और लिखने के बाद आप इसको कर लो सेव, और सेव करके क्या कर लो, यहीं पे देखो आपको दिखता होगा डेटा सीट,
डायरेक्ट। अब देखो जरा सिर्फ जबलपुर दिख रहा है, फिल्टर लग गया। क्यूरी जो है फिल्टर की बड़ी बहन है, तो बड़ी बहन में ज़्यादा पावर होगा कि उसमें होगा? हाँ ठीक है, भले फिल्टर मेल है तो बड़ी बहन होती है। बड़ी बहन मम्मी जैसी होती है और छोटी बहन दुश्मन होती नहीं है, परंतु लड़ाई ज़्यादा होती है। चलो किसी किसी की नहीं होती, होना चाहिए वैसे, थोड़ी बहुत लड़ाई होती है ना। हाँ, दे कान की जड़ में देते घुमा घुमा, ठीक है। और भाई को गुस्सा आए तो चुटैया पकड़ पकड़ के देता है। चलो यहाँ चलें और फिर से क्या करना है अपने को, राइट क्लिक और देखो यहीं आता होगा डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन में चले और फिर से देखो, अच्छा नहीं टेबल डिज़ाइन कर लिया अपन ने, फिर से चलो क्यूरी में, और क्यूरी में चलने के बाद राइट क्लिक करो, देखो ऑप्शन आ गया डिज़ाइन। छिंदवाड़ा की जगह क्या देखना चाह रहे हैं? भोपाल मत देखो, आप कोर्स देख लो, कोर्स में क्या क्या चीज़ है वो भी देख लो, पता भी तो है। BCA है ना। चलो अपन चलते हैं और यहाँ क्या देख लेते, BCA। और BCA में जाकर आप देखोगे यहाँ पे डेटा सीट में देखो BCA वाले बंदे दिखेंगे। समझ गए? क्यूरी समझ में आ गई कि नहीं? क्या समझते हैं क्यूरी से? क्यूरी मतलब हो जाता है क्वेश्चन। जो भी डेटाबेस में सारी चीज़ें टेबल में रखी है, बहुत सारे रिकॉर्ड में से कुछ रिकॉर्ड को, कुछ फील्ड को देखना है, तो हम क्या चलाते हैं? क्यूरी। क्यूरी दो प्रकार से चलती है, कौन सी? एक तो विजार्ड और एक डिज़ाइन। क्यूरी हम 2 से अधिक टेबल में से भी रिकॉर्ड निकाल कर ला सकते हैं, जबकि फिल्टर में किसी एक टेबल से ही रिकॉर्ड ला सकते हैं। क्यूरी सेव भी होती है, फिल्टर सेव नहीं होता। तो आपको क्या करना है, अभी आपको एक्सेल में डाटा टाइप करना है। देखो एक्सेल खोलना है और कोई भी एक सीट बनाना है, और सीट बनाने के बाद कुछ इस प्रकार के डाटा को एंटर कर लेना है, जितने भी 8-10 रिकॉर्ड। यहाँ रिकॉर्ड एंटर करना आसान होता है। और उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें जाओगे एक्सेस में और क्या करोगे, इंपोर्ट, और यहाँ एक्सेल में जाकर आप उस रिकॉर्ड को लेकर यहाँ लाओगे टेबल के माध्यम से, और उस टेबल में काम करके देखोगे। यहाँ भी टेबल बनाना ही है, पर वहाँ से लाकर भी देखना है। चलो टेबल बनाने से रिलेटेड एक चीज़ और समझ लो, फील्ड की प्रॉपर्टीज़ देख लेते। यहीं चलते हैं और टेबल डिज़ाइन में चलते हैं। नहीं टेबल डिज़ाइन में नहीं, इसी के टेबल डिज़ाइन में यहाँ जाओ, डिज़ाइन विंडो में। तो यहाँ देखो शॉर्ट टेक्स्ट ये आ गए थे, इसको जैसे सेलेक्ट करे हैं तो देखो नीचे आपको एक बॉक्स दिखता होगा, फील्ड प्रॉपर्टीज़। मतलब शॉर्ट टेक्स्ट कितने कैरेक्टर इनपुट करेगा, देखो लिखा होगा 255। तो 255 तो बहुत होगा, एड्रेस भी आ जाएगा उतने। मान लो किसी का एड्रेस नहीं आता तो अपन ने क्या ले ली थी, लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट लेते तो लॉन्ग टेक्स्ट तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसमें कुछ संख्या नहीं दी है, अनलिमिटेड रख दो बोल रहा है, ठीक है। डेट एंड टाइम की बात करें, डेट एंड टाइम देखो फॉर्मेट दे रहा है। देखो यहाँ पे जाओगे तो किस फॉर्मेट की डेट एंड टाइम लेना है, एक्सेल में भी आता था, ठीक है। तो ये डेट की फॉर्मेटिंग है। इसके अलावा फॉर्मेट के नीचे इनपुट मास्क दिया है। आपने आधार कार्ड या कुछ नंबर इनपुट करना उसमें देखे होंगे, देखो कंट्री कोड अलग रहता है एक बॉक्स, और एक रहता है आपका क्या, नंबर का। तो 10 अंक से ज़्यादा इनपुट कर पाते हैं क्या? नहीं ना। और कंट्री कोड में जो है सिलेक्टेड वही, तो पहले से फॉर्मेट बनाकर रख दिया कि क्या इनपुट करना है, उसी को बोल देते हैं क्या, इनपुट मास्क। उसके बाद कैप्शन। कैप्शन मतलब मान लो आपको डेट ऑफ बर्थ में कोई आया और कुछ भी इनपुट करके चला गया, तो वहाँ इंडिकेशन देगा प्लीज़ इनपुट डेट ऑफ बर्थ, या अपनी जन्म तिथि इनपुट करे। तो इसके लिए देते हैं अपन क्या, कैप्शन। अब उसमें ऑटोमेटिक क्या आ जाए, 1/1/2000 आ जाए, सन 2001। तो ऑटोमेटिक अपन इसमें डेट फिल करना, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू। उसके नीचे दिख रहा है वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन पढ़े अपन ने एक्सेल में। वैलिडेशन मतलब जो इनपुट कराना चाहते हैं उसके लिए हम कंडीशन पहले लगा दे रहा है, नंबर इनपुट कराना, डेट इनपुट कराना, या फिर नंबर भी है तो कितने कैरेक्टर चाहिए, तो उसके लिए लगाते हैं वैलिडेशन। रिक्वायर का मतलब हो जाता है हाँ या ना, मतलब कोई फील्ड इनपुट करना जरूरी है या नहीं है। मान लो जरूरी कर देते हैं तो उस फील्ड को आप खाली छोड़ पाओगे क्या? स्टार लगा होता है, देखिए आपने फॉर्म भरते समय स्टार लगा होता है, इसका मतलब क्या है, उस फील्ड को एंटर करना जरूरी है। खाली छोड़ोगे तो क्या बोलेगा, रेड कलर का बॉक्स आ जाएगा नीचे और बोलेगा अपने फील्ड खाली छोड़े है। इंडेक्स नंबर होता है, टैब दबाते उसके लिए होता है, कोई ज़रूरत नहीं। बाकी यहाँ नीचे देखो टेक्स्ट अलाइन का मतलब क्या हो जाता है, अभी फील्ड में डाटा किस साइड शो होता है, लेफ्ट। राइट भी शो कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाते हैं, जनरल में तो कॉमन हो जाता है, बाकी देखो लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, डिस्ट्रीब्यूट है, ये ऑप्शन हो जाते हैं। तो देखो मोटा मोटा देखें तो फॉर्मेट है, इनपुट मास्क, कैप्शन है, डिफॉल्ट वैल्यू 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गया, 7, 8। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 8। मतलब वो ज़्यादा दिमाग इसलिए लगाना है क्योंकि एक एक लाइन में डेफिनेशन पता होनी चाहिए ताकि एग्जाम में उसे लिख पाओ। उसके बाद पहले हमने देखे थे डाटा टाइप, दो डाटा टाइप भी मिनिमम कितने हो जाएंगे आपके, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, बाकी चीज़ें तो कॉमन है वो बनना चाहिए। एग्जाम में जाओगे तो भूल भी जाओगे तो 5 तो याद रहेंगे, है ना। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें याद रहना चाहिए। चलो जितना मैंने पढ़ाया है पूरी चीज़ आप प्रैक्टिस करके देखोगे।